हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी को इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य आनंद बायोलॉजी पे फिर से स्वागत है मेरे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। हमारी हेल्थ इशू की वजह से जो क्लास है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है। अब मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं, अब एक भी क्लास रिशेड्यूल्ड नहीं होगी, ना ऊपर होगी ना नीचे होगी। डेली क्लास आएगी, मजे से पढ़ना, एकदम क्लियर रहो अपने को लेके भाई। आज हम लोग यूकैरियोटिक सेल कंप्लीट कर रहे होंगे मेरे बच्चों। क्लियर है ना भाई? हाँ जी सर, क्लियर है सर। जी 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 बच्चों, क्या पढ़ेंगे अपन आज? क्या पढ़ेंगे तो लिख लो ना, टॉपिक लिखो ना, क्या पढ़ेंगे भाई? बोलने से होगा कभी नहीं होगा भाई, बोलने से पहले क्या पढ़ेंगे? यू कैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, है ना? है ना? तब ना मजा आएगा। एक एक चीज लिख लिख के पढ़ेंगे, जान लगा के पढ़ेंगे, एकदम माहौल जमा देंगे भाई, माहौल जमा देंगे। बस अपन को चाहिए क्या? तो सिलेक्शन चाहिए। अरे अरे अरे, एक मिनट एक मिनट भाई, घब रुक जाना नहीं। हाँ जी हाँ जी, सॉरी सॉरी सॉरी, लिखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए। यूकैरियोटिक सेल है क्या? आप लोग के मन में आएगा सर ये कौन सी बला है, ये यूकैरियोटिक सेल होती क्या है? मैं बताता हूं ना क्या होती है यूकैरियोटिक सेल। आप अपना कॉपी खोलो, बैठ के नहीं देखना, सोफे पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के, चेयर पे बैठ के, अपने घर के नीचे बैठ के, ऐसा कुछ भी करो भाई, पर पढ़ाई तो सिर्फ टेबल चेयर पे ही होती है भाई, टेबल चेयर पे ही होती है। तो लिखो ना, इट सॉरी द यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, द यूकैरियोटिक सेल include all the protista, all the protista and fungi and plant and animal, plant and एनिमल्स। बच्चों ये क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? द मेम्ब्रेन, तो लिख, देखो देखो, अपन बकवास नहीं करेंगे। क्या है? द यूकैरियोटिक सेल इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्टा। कहां पढ़ोगे ये सब चीज? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। देखो मैं पढ़ाऊंगा 3 लेक्चर में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट करूंगा जस्ट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के जस्ट बाद। हाँ सर कंप्लीट कर दोगे? बिल्कुल कर देंगे सर, बिल्कुल करेंगे। देखना 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, देखना वहां कितना मजा आएगा भाई, आप कितना हर एक चीज को रिलेट कर पाओगे। ठीक है ना? कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या है? द यूकैरियोटिक सेल इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट एंड एनिमल। ठीक है ना? अब बताओ सर ये कैसी होती है? ये मेम्ब्रेन बॉन्ड होती है या मेम्ब्रेन लेस होती है? बच्चों, मेरे बच्चों, ये मेम्ब्रेन बॉन्ड होती है, मेम्ब्रेन बाउंड होती है, बॉन्ड नहीं भाई। बॉन्ड कैसा होता है भाई? बॉन्ड तो हो गई, बॉन्ड तो कुछ और ही होती है भाई। बाउंड होता है, मेम्ब्रेन बाउंड। तो लिखो ना, एकदम मस्त रह के पढ़ना है, एकदम दिल को सुकून दे के पढ़ना है। बस जो मैं आज पढ़ा रहा हूं यहीं पे कंप्लीट हो जाना चाहिए भाई, दूसरे दिन के लिए कुछ नहीं बचना चाहिए, जोश कम नहीं होना चाहिए। क्या पढ़ेंगे? क्या है? ये मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट, ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। क्लियर है ना भाई? हाँ जी। अब यूकैरियोटिक में प्लांट सेल मिलेगी, एनिमल सेल मिलेगी। ठीक है ना? क्या मिलेगी? प्लांट सेल मिलेगी, एनिमल सेल मिलेगी। और हम लोग क्या करेंगे? इसका डिफरेंस देखेंगे। हाँ जी सर, क्या? प्लांट सेल और इधर एनिमल सेल। ठीक है ना? इधर एनिमल सेल्स। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। क्या देखेंगे अब मैं बता रहा हूं ना क्या देखेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है ना। अब बताओ, अब आप खुद बताओ, एक प्लांट और एनिमल में डिफरेंस क्या होगा? क्योंकि मैंने ये तो आपको पहले ही बता रखा है, ऑलरेडी बता रखा है। मुझे जरूरत पड़ेगी क्या बताने का? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, आप तो बता रखे हो। अब क्या प्लांट सेल में ना भाई सेल वॉल मिलेगी और एनिमल सेल में एब्सेंट होगी। तो लिखो ना, पहली पॉइंट ही ये है, पहली पॉइंट ही ये है। ठीक है ना?
ठीक है ना। पहली पॉइंट क्या है, पहली पॉइंट क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट। और एनिमल सेल में सेल वॉल तो मिलती ही नहीं है, तो लिखो ना वहां पे सेल वॉल एब्सेंट होगी भाई, सेल वॉल एब्सेंट। देखो भाई, बहुत आदमी बोलते हैं कि अपना राइटिंग सुधारो भाई, समझ चाहता हूं, आईपैड पे लिखने की आदत नहीं है, बस मैं धीरे धीरे सब सही कर लूंगा ना। बच्चे कंफ्यूज होते हैं ए और ओ में, मैं ए और ओ एक जैसा लिखता हूं, पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेना आप लोग, मुझे पता है आप लोग के पास कॉमन सेंस है नहीं, बस थोड़ा सा यूज कर लेना। वॉल में WOLL थोड़ी ना लिखूंगा भाई, WALL ही लिखूंगा ना। मैं जानता हूं कि आप लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इतना समझ तो होगी ही आप लोग को भी। अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो भी जाती है, उससे क्या, अपन को तो बस टिक करना है भाई, बस तो दिमाग दिमाग क्लियर रखो ना, करना क्या है, बस अल्टीमेट गोल क्या अपना, नीट फोड़ना, बस वो फोड़ो भाई, काम तमाम। अजी, ठीक है ना। और क्या होगा, प्लांट सेल में ना लार्ज वैक्यूल मिलेगी, तो लिखो ना लार्ज, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होगी, और यहां पे स्मॉल या एब्सेंट होगी, स्मॉल या एब्सेंट होगी, क्या क्या वैक्यूल, क्या, तो वैक्यूल। और प्लांट सेल में ना सेंट्रियोल एब्सेंट होगी, होगी क्या, होती है भाई एब्सेंट, होगी क्या, कुछ होती है क्या, बताओ ना मेरे बच्चों, कुछ होती है क्या, नहीं सर। सर आज आप इतने जोश में क्यों हो, बस बस आप लोग का प्यार मोहब्बत इसी तरह बनाए रखो आप लोग, बस जब भी लौटेंगे ना भाई, जब भी लौटेंगे ना, माहौल जमा देंगे, पूरी मार्केट शांत हो जाएगी भाई, तो लिखो ना, लिखो ना, क्या क्या, यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे सेंट्रियोल एब्सेंट होगी, और यहां प्रेजेंट होगी। हाँ जी सर, मजा आ गया सर, क्लियर है ना, क्लियर है ना, बोलो, जाके कमेंट में लिखो अगर क्लियर है, एक एक लाइन एक एक चीज क्लियर, तो लिखो ना कमेंट में जाके, लिखो ना। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्या पढ़ने वाले हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो बताओ ना, बताओ बताओ, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है भाई, भाई अब बारी आई किस चीज का मेरे भाई, किस चीज का बारी आई, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। हाँ जी सर, सर सेल, सेल मेम्ब्रेन को और क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं ना, तो लिखो ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। बस मैं चश्मा लेके आ रहा हूं अपना, क्यों, क्योंकि लाइट की जो इफेक्ट है ना, बार बार पड़ रही है मेरे आंख के ऊपर, ठीक है ना भाई, ठीक है ना। जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, है ना, है ना। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लियर है ना भैया, क्लियर है ना, जी सर, क्लियर है, ठीक है। और एक बात और, यूकैरियोटिक में सबसे पहले हम लोग पढ़े यूकैरियोटिक होती क्या है, ठीक है, प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस पढ़ लिए, और आए सेल मेम्ब्रेन पे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों में दोनों बोल सकते हैं। अब बताओ सेल मेम्ब्रेन कैसी होगी बच्चों, सेल मेम्ब्रेन लिविंग होगी, तो लिखो ना भैया, कैसी होगी, कैसी होगी, ये होगी, ये होगी लिविंग, लिविंग, और ये सिलेक्टिवली परमेबल इन नेचर, सेलेक्टिवली परमेबल इन नेचर, ठीक है ना। हाँ जी भैया, अब ये सिलेक्टिवली परमेबल कैसी हो, कैसे होगी भैया बताओ, ये मैं क्लियर नहीं है। अब देखो, अब देखो, ये क्या है ना, ये अपने, ये अपने जरूरत के हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से काम करती है, कोई भी चीज यूज करती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल होगी भैया, फॉर एग्जाम्पल ये सॉल्यूट भी पास करवा देती है, क्या, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती क्या होती है सर, मैं बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा ना क्या होती है, और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट भी करती है, क्या करती है,
पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है भैया? हाँ जी, हाँ जी। अब क्या है ना, अब क्या है ना, ये अपने जरूरत के हिसाब से, ये अपने जरूरत के हिसाब से कुछ भी यूज कर लेगी, कुछ भी यूज कर लेगी। जैसे जब तुम्हें किसी भी चीज की नीड होती है, पैसा की नीड होती है, घूमने की नीड होती है, खाने की नीड होती है, तुम अपने अनुसार करते हो ना, किसी के मर्जी के तो हिसाब से चलते नहीं हो आप तो अपने मर्जी के मालिक हो ना भैया? हाँ जी सर, हैं तो हो तो मैं क्या? कुछ नहीं सर, आप तो अपना काम करो और पढ़ाओ। अब बताओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? बताओ ना, किस चीज की बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। हो, क्या लाइन कही है सर आपने, क्या लाइन कही है आपने, क्या लाइन कही है आपने, क्या क्या मेरे बच्चों? प्लाज्मा membrane, plasma membrane mainly composed of lipid and protein। क्या क्या? mainly composed of lipid and lipid and प्रोटीन। क्लियर है ना? और मेजोरिटी ऑफ लिपिड आर फॉस्फोलिपिड। क्या होगा? बोलो ना मेरे साथ भाई, बोलो ना। क्या? मेजोरिटी ऑफ लिपिड आर फॉस्फोलिपिड। हो सर, इतना गुस्सा होने का नहीं सर, इतना गुस्सा नहीं होने का। क्या क्या? मेजोरिटी ऑफ लिपिड आर फॉस्फोलिपिड। हाँ जी सर। सर आप ये बताओ सर, एक बार और बता सकते हो? बिल्कुल बता देंगे, कैसी बातें कर रहे हो, मैं किस लिए हूं यहाँ पे? बताने के लिए हूं। तो सर एक बार और समझा दो ना सर, एक बार और समझा दो ना। क्यों क्यों? क्योंकि सर मजा नहीं आया सर। अब देखो ना, बताओ बताओ किस चीज की जरूरत है, वो चीज मैं आपके सामने खोल के रख दूंगा मेरे भाई। टेंशन नहीं भाई, कुछ भी हो टेंशन नहीं है, घबराना नहीं है। क्यों? आपका बड़ा भाई आदित्य आनंद यहाँ खड़ा है भाई, ठीक है ना? बस मुस्कुराते रहिए। जब मुस्कुराने से तस्वीर अच्छी आ सकती है, मुस्कुराने से तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो मुस्कुराते रहिए ना, जिंदगी क्यों नहीं अच्छी हो सकती है? देखो, सेल मेम्ब्रेन को ही बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना? ये कैसी होती है? ये लिविंग होती है और ये सिलेक्टिवली परमेबल इन नेचर होती है। क्लियर है ना भैया? हाँ भाई, हाँ सर, क्लियर है। और ये सॉल्वेंट भी पास करा लेती है, सोल्यूट भी पास करा लेती है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करती है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट भी करती है, ये अपने जरूरत के हिसाब से सब कुछ करती है। हाँ जी करेगी, बिल्कुल करेगी। और देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, मेनली किस चीज की बनी होता है? लिपिड और प्रोटीन की। क्लियर है ना भैया? क्लियर है ना? अगर क्लियर है ना, जाओ कमेंट में दिल बना दो, जाओ कमेंट में दिल बना दो, ठीक है ना? और मेजोरिटी ऑफ लिपिड जो है ना, ये फॉस्फोलिपिड होती है। क्लियर है ना भैया? क्लियर है ना? जी सर, जी सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। बात आई फ्लूइड मोजाइक मॉडल। हो सर, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो सर, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था भाई? किसने दिया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल? लिख लो भाई, लिख लो, पहले लो लिख लो, लिख लियो, लिख लियो भाई, लिख लियो, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं देना, टाइम नहीं देना, टाइम नहीं देना। ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आके। आगे नहीं आता भाई, मुझे आगे नहीं आता, आगे नहीं आता। लिख लिया? लिख लिए तो जाके लिख लियो भाई। ओ मैं एक्साइट हो जाता हूँ ना, तभी तो लिख पाओगे आप। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, हर एक चीज विजुअल अच्छे से, माहौल जमा दो, माहौल जमा दो। सर आप इतना बोलोगे तो मैं लिखूंगा कैसे? कंसंट्रेशन नहीं आ पाती है। ओ भाई, बड़ा कंसंट्रेशन वाली बातें आ गई। ओहो, ओ माय गॉड। चलो मैं टाइम नहीं दे रहा, ठीक है? अब बताओ, अब बताओ, फ्लूइड मोजाइक मॉडल कौन दिया था भाई? कौन से दो चचा थे? बताओ भाई, मैं दो चचा का नाम भी बता दे। दो ही चचा थे, कौन थे? सिंगर निकलसन। ओ माय गॉड। ओ भाई सर, आप इतना आप खुश क्यों?
निकोलसन एंड सिंगर। ठीक है ना? ठीक है, ये कब दिया था? कब दिया था? 1972 में। ओ सर, सर इतना पहले सर? हाँ, मेरे जन्म से 200-300 वर्ष पहले। ओहो, अरे भाई मजाक की चीजें है ना। देखो, मैं इसलिए ऐसे पढ़ाता हूँ ना कि आप लोग बोर ना हो क्लास में, और कोई बात थोड़ी है भाई, और कोई बात थोड़ी है। नहीं सर। ठीक है। हाँ जी। अब देखो, अब देखो, मैं लिपिड बाय लेयर बना रहा हूं। क्या? 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 लिपिड बाय लेयर। ठीक है ना? हाँ जी सर। रुक जाना नहीं। ये क्या है? ये है प्रोटीन। ये क्या है? ये पार्शियली पार्शियली इम्बेडेड है। पार्शियली मतलब ये रहा गुफा। ठीक है ना भैया? ये रहा गुफा। अगर इस, अरे भाई ये रहा होल। ठीक है, इस होल के जस्ट ऊपर ही रहेगा ना, जस्ट इतने से पार्ट में, ये पार्शियली बोलते। पार्शियल मतलब थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा सा बाकी। नहीं भाई, गाना नहीं गाते हैं भाई। बोलोगे मास्टर रोमांटिक हो रहा है, कतई रोमांटिक हो रहा है भाई, ऐसा बात नहीं है। ये देखो, पार्सली, पार्सल थोड़ा सा, ठीक है ना भाई? और फुल्ली मतलब बहुत ज्यादा, फुल्ली मतलब पूरी भाई। होले होले हो जाएगा प्यार सोनिए, होले होले हो जाएगा प्यार। मास्टर, मास्टर ऐसे नहीं। हाँ साहब। हाँ। भाई देखो, पता है ना, बताना पड़ता है भाई, ऐसे ऐसे बहुत जरूरी है ऐसे पढ़ाना भाई। आप लोग को भले लगे कि ये मास्टर मजाक कर रहा है, ऐसे पढ़ा रहा है, टाइम पास कर रहा है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? जी सर। प्रणाम सर। खुश रहो बच्चों, खुश रहो। ये क्या है? ये क्या है? ये है फॉस्फोलिपिड। अरे भाई, मैं क्या बना दिया भाई? ये क्या, मैं तो नो नो नो। अपन, अरे यार ये खाई हो गया उसको। ठीक है। ये भी गया, मुझे पता था जाना है। एक ना एक दिन तो सबको जाना है भाई। जिसको टाइम दोगे वो रहेगा, वहां के बाद कोई रहने नहीं वाला भाई इस धरती पे, इस धरती पे। ये क्या है? बताओ ना, क्या है ये क्या है? ये प्रोटीन। क्या है? ये प्रोटीन है ना? है ना? कौन सा प्रोटीन है भाई? मैं बताऊंगा ना। टाइम दो, टाइम दो, हर एक चीज में बताऊंगा। ठीक है? ठीक है। ओके सर। ये रहा। इसको क्या बोलते हैं? देखो भाई, भले टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि मैं हर एक चीज लिख लिख के बता रहा हूं ना, तो आप लोग घबराना नहीं है, मेरे पे विश्वास रखना है। मैं जो बताऊंगा वो सही बताऊंगा। ये क्या है? हाइड्रोफिलिक हेड। ठीक है ना? हाँ जी। ये कैसा होता है भाई? ये पोलर होता है, और इसको पानी से प्यार होता है। क्या होता है? प्यार के नाम पे तो आप लोग का दिल तो गार्डन गार्डन हो जाता है, ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई हो जाता है। उसको हाई नहीं रखना, उसको दबा के रखो। ये प्यार मोहब्बत ना भाई, किताबों तक रहने दो, बस अपने डेली लाइफ से रिलेट ना करो। ठीक है ना? देखो, हाइड्रोफिलिक हेड, ये क्या है? ये पोलर है, हाइड्रोफिलिक है ना, इसका मतलब है इसको पानी से प्यार है, एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर। ओ सर, इतनी बड़ी बड़ी अंग्रेजी कहाँ से सर? कहाँ से सीखे हो? काली घाटी से सीखे, युगांडा की काली घाटी से सीखे। ठीक है ना? एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर, क्लियर है? अब देखो, ये जो टेल वाली पार्ट है ना, ये टेल वाली पार्ट, ये क्या है? ये टेल वाली पार्ट क्या है? टेल हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है ना? और ये जो है ना भैया, ये जो है ना, ये नॉन पोलर है। कैसा है? ये नॉन पोलर है। अगर समझ आ रही है ना, जाके दिल में कमेंट बना दो, मतलब कमेंट में दिल बना दो भाई। ठीक है ना? अब बताओ, ये कैसा होगी? इसको पानी से कतई प्यार नहीं होगी भाई, नफरत होगी, नफरत। नफरत, नफरत, हाँ जी, नफरत होगी। तो लिखो ना, नफरत होगी। क्या? नो एफिनिटी विथ वाटर, नो एफिनिटी टूवर्ड्स वाटर। क्लियर है भैया? क्लियर है सर? सर क्लियर है तो सर आप ये बता दो ना सर, आपने तो ये बताया ही नहीं, ये कैसा है? ये जो है ना भैया, ये जो है ना, ये ये कैसा है? ये पार्शियली
इम्बेडेड, पार्सली इम्बेडेड प्रोटीन। और ये कैसा है, ये कैसा है, फुल्ली, फुल्ली, फुल्ली बट सॉरी, फुल्ली इम्बेडेड, इम्बेडेड प्रोटीन। हाँ जी, दोनों 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 दोनों, ठीक है, फुल्ली है। अब बताओ, अब आप लोग को बस एक लाइन लिखनी है, वो कौन सी लाइन है, वो भारी अंग्रेजी है भाई, अगर वो समझ गए ना, वो समझ गए ना, तो आप लोग का बेला ही पार हो जाएगा। क्या क्या क्या, इट, अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से हैंडराइटिंग में, इट इंश्योर, it ensured that the non-polar head नहीं भाई टेल of saturated hydrocarbon are protected from aqueous medium। हाँ, क्लियर है ना, मैं बता दिया था ना भाई, क्या बताया था, ये जो है ना भाई, ये भैया, इस ये जो है ना, ये हाइड्रोफोबिक टेल, ये नॉन पोलर है, और इसको एफिनिटी टुवर्ड वाटर, नो एफिनिटी, मतलब इसको पानी से प्यार नहीं है। अगर तुम हो, अगर तुम्हें किसी किसी वस्तु या किसी चीज से प्यार ना हो, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, आपको तो मोहब्बत नहीं है किसी से, तो नफरत ही करोगे ना भाई, नफरत ही करोगे ना। जिस इसको पानी से सख्त नफरत है भाई, सख्त नफरत है, वही कह रहा है भाई, ये अंग्रेजी, भारी भारी अंग्रेजी यही कह रहा है भाई, घबराना नहीं है। क्यों, क्योंकि आपका मास्टर ने समझाने क्या, इट इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस मीडियम। क्लियर है भैया, क्लियर है तो थम्सअप दो, थम्सअप दो, लो लिख लो भाई, लिख लो, लिख लो भाई, या लिख लो भैया, भैया जी लिख लो, लिख लो जी सर, लिख लिए। क्लियर है भाई, क्लियर है पॉइंट, अंग्रेजी भारी भारी अंग्रेजी आ गई, हाँ जी सर, तो लिखो ना आप, तो लिखो ना जी। अब क्या लिखना है, अब क्या लिखना है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। बताओ कितने टाइप के प्रोटीन, सॉरी, कितने टाइप्स की प्रोटीन होती है बताओ। मैंने अभी जस्ट बताया है भाई, दो टाइप की प्रोटीन्स होती है। एक एक्सट्रेंसिक, मतलब बाहर की तरफ, एक्सट्रेंसिक, एक होती है इंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक प्रोटीन। अब बताओ, एक्सट्रेंसिक मतलब बाहर की तरफ, जो पार्शियली इंबेडेड है, मतलब थोड़ी सी इंबेडेड है, पार्शियली इंबेडेड, उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रेंसिक, जो बाहर की तरफ है। इंट्रेंसिक मतलब जो फुल्ली ब्रेड है, फुल्ली फुल्ली इंबेडेड है, ठीक है ना भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे हम लोग पार्शियली, पार्शियल, इसको लिख देंगे फुल्ली, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, इंबेडेड, हाँ जी, क्लियर है ना भैया, क्लियर है ना। क्यों, क्योंकि मैं ये पहले बता दिया था आपको, एनसीईआरटी से भटकना नहीं है, जो एनसीईआरटी में वही पढ़ना है अपन को, और दुनिया बाहर में जाए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है भैया, किसी से कोई मतलब नहीं है भैया। बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उतना पे भरोसा रखो, सब कुछ हो जाएगा, एकदम क्लियर रहो खुद को लेके। अब बताओ ना, अब देखो क्या होती है ना भैया, कोलेस्ट्रोल भी प्रेजेंट होती है। कोलेस्ट्रोल इज ऑल्सो, किस लिए प्रेजेंट होती है बताओ ना, अगर आपको पता है कोलेस्ट्रॉल किस लिए प्रेजेंट होती है, ये होती है मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देने के लिए। क्या, मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देने के लिए, ठीक है ना भैया। और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होती है। थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा सा बाकी, थोड़ा थोड़ा ना भाई, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलती है। क्या मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स
hydrate is present in, oh my god, in a small क्वांटिटी। ओ माय गॉड, क्लियर है ना भैया? भैया अगर क्लियर है ना तो जाओ थम्स अप दे दो। मैं बार बार नहीं कह रहा, आप थम्स अप दे दो। अगर आप लोग का मन होगा तो दोगे, नहीं तो नहीं दोगे, ठीक है ना? अब कहाँ आ गए? अब हम लोग कहाँ आ गए? अमाउंट ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन वेरी फ्रॉम सेल टू सेल। देखो देखो, ये एनसीईआरटी की लाइनें क्या कह रही है? जो फॉस्फोलिपिड की अमाउंट है ना, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की जो अमाउंट है ना, वो सेल टू सेल वेरी करती है। लिखने की जरूरत है बच्चों? है जरूरत? सर सर बहुत जरूरत है सर। एनसीईआरटी की लाइन कैसे छोड़ दोगे आप? आपकी काम है, आपके धर्म है लिखना, तो लिखो भाई, लिखे। अमाउंट ऑफ phospholipid and protein are vary from सेल टू सेल। ओ माय गॉड, क्लियर है? लाइन क्लियर है? हाँ जी। अब बताओ, अब छोटी सी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप लोग को पता हो, आप लोग को पता हो तो बताओ ना, बताओ ना। इन आरबीसी, ओ माय गॉड, बताओ आरबीसी, आरबीसी का फुल फॉर्म बताओ। इन आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड सेल, सही बताया क्या? बताओ। आरबीसी में प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बताओ, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? डोनेंस मेम्ब्रेन। ओ भैया, भैया आप तो दिल जीत लिए। डोनेंस मेम्ब्रेन। भैया आपको ये बताने की जरूरत क्या है? ये बताने की जरूरत क्या है? बताने की जरूरत इसलिए है कि आप लोग को ज्ञान रहे ना। कोई कोई दूसरी कोचिंग फर्जी का मारा का उठा लोगे आप, तो कहाँ से समझ आएगी आपको कि कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हुई है? इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या है ना, 52% है ना, 52% क्या मिलेगी? प्रोटीन मिलेगी। 52% प्रोटीन मिलेगी, ठीक है? हाँ जी। और 40% लिपिड मिलेगी, और 1 से 2% कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मिलेगी। क्लियर है भैया? क्लियर है? जी सर, हाँ जी। अब देखो, अब देखो, सिंगर एंड निकलसन ना भाई 1972 में एक हाइपोथेसिस प्रोड्यूस किए थे, या वो अपना, देखो सॉरी सॉरी मैं गलत हूं, लिख लो, पहले पहले लिख लो, फिर समझाऊं, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। सिंगर एंड निकलसन in 1972 proposed a widely accepted fluid मोजाइक मॉडल दिए थे। अब क्लियर हुई? अब क्लियर हुई तो पहले लिख लो, आप पहले लिख लो क्या? सिंगर और निकोलसन कब 1972 में क्या दिए थे, क्या प्रपोज किए थे? वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है ना भैया? क्लियर है? तो थम बना दो। अब देखो, अब इन्होंने एक बात कही थी, क्या कही थी? अकॉर्डिंग टू, एक मिनट मैं छोटा छोटा लिखता हूं, फिर समझ आएगा आप लोगों को, क्योंकि एक पेज में मुझे करना है ना। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द quasi fluid nature of lipids enables the lateral movement movements of of प्रोटीन, ठीक है? क्लियर है भैया? क्लियर है क्या? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द quasi fluid nature of lipid enables the lateral movement of protein within the overall bilayer,
विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या है, दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज फ्लूइडिटी। अब देखो जैसे ये वाटर बोतल है, ठीक है, ये क्या कर रही है कि देखो ये लेट, अब अंदर तो दिखेगी नहीं लेटरल मूवमेंट हो रही है या क्या हो रही है, क्या लिखा है एक कॉर्ड, देखो मैं बताता हूं, देखो सब देखो एग्जांपल लेके, क्या अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल्स द लेटरल मूवमेंट, मतलब ये ऐसे हो रही है लेटरल लेटरल मूवमेंट, ये जो है ना पानी ऐसे ऐसे हिल रही होगी, ठीक है भाई, कैसे, ऐसे 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 ऐसे, क्या लेटरल मूवमेंट, ठीक है, क्या लेटरल मूवमेंट बोल दिया ना भाई, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, ठीक है ना। और एबिलिटी, एक और पॉइंट लिखो पहले, दिस एबिलिटी टू मूव within the membrane is fluidity। भाई ये रहा फ्लूइड, ठीक है, ये हिल रहा है, हिल रहा है, क्या मेम्ब्रेन के विदिन द मेम्ब्रेन, विदिन द मेम्ब्रेन, तो क्या बोलेंगे इसको, फ्लूइडिटी। क्लियर है? क्लियर है भैया? हाँ सर क्लियर है, ठीक है ना। सर अपनी कंपनी मत दिखाओ सर, बोतल की कंपनी मत दिखाओ सर, मुझे कोई मतलब नहीं है आपसे। ओ माय गॉड, अरे 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 भाई मैं एक और कंट्रोवर्सी, कुछ नहीं कंट्रोवर्सी में जाने वाला नहीं हूँ भाई मैं, ठीक है ना। अभी क्या है, एक और पॉइंट, लिपिड्स कैन फ्लिप फ्लॉप। देखो इसको, ये दोनों लाइन को एक साथ में जोड़ रहा हूं ताकि आपको एक साथ एक चीज समझ आ जाए, क्या, लिपिड्स कैन फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप पता है ना भाई, क्या ये भी मुझे बताना पड़ेगा? नहीं सर पता है। तो लिपिड कैन फ्लिप फ्लॉप बट प्रोटीन कैन शो ओनली लेटरल मूवमेंट। मेरे बच्चों, ओ माय गॉड, प्रोटीन कैन शो ओनली लेटरल मूवमेंट्स, ठीक है ना, विद इन द लिपिड बाइलेयर, विद इन द लिपिड बाई लेयर। हो गया भर, हो गया भाई, हो गया, क्लियर है भैया? हाँ क्लियर है भैया। अब क्या है, अब क्या है, ये जो फ्लूइड नेचर है ना मेम्ब्रेन का, ये इंपॉर्टेंट है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं ना, आप बस लिखो। देखो सेल कंप्लीट करना है, जो समझाने की पॉइंट थी मैं बता दिया, आप थ्योरेटिकल चलेगी, जहां मुझे लगेगी समझाने की जरूरत है, आप लोग को समझ नहीं आ रही है, और जान लगा देंगे भाई, जान लगा देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या, तो लिखो ना, क्या लिखना भैया, मैं बता रहा हूं ना, लिखो ना, द फ्लूइड नेचर ऑफ membrane is also important from the point of view of junction like cell growth और formation of intercellular junction, formation of intercellular junction, secretion और एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब सेल के अंदर, एक्सो मतलब सेल के बाहर, एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन और ईटीसी, ठीक है ना। कहां कहां है मैं बता रहा हूं, क्या, सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन। क्या है, जो ये फ्लूइड नेचर है ना मेम्ब्रेन का, ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल ग्रोथ, सॉरी सेल डिवीजन और ईटीसी। हाँ जी सर क्लियर है, क्लियर है भैया, क्लियर है। अब देखो, अब बात आई मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पे, क्या बात आई, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पे,
क्या बात आई मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में, ठीक है ना। तो लिखो, सबसे ऊपर हेडिंग डाल लो, अच्छे से हेडिंग डाल लो। क्या डालना है सर? नहीं, दिख नहीं रही है। क्या डालना है? मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। सर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होती क्या है सर? आप बता सकते हो क्या होती है? बिल्कुल बताएंगे, हम बताने के लिए ही है यहाँ पे, बताने के लिए ही है यहाँ पे। हाँ जी सर। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आप लोग कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होगे। क्या होती है? क्या होती है? होती है एक पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना। क्लियर है भैया? हाँ भैया क्लियर है। भैया आप ये बताओ ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट होती क्या है? भाई पैसिव में नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। क्या? नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। पहली पॉइंट यही है, क्या है पहली पॉइंट? नो, सॉरी नन, नो नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। और ये हाई लेवल से लो लेवल कंसंट्रेशन में आएगी, हाई लेवल टू लोअर लेवल, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर है ना भैया? हाँ। और ये क्या क्या करवाएगी? एग्जाम्पल जैसे ये डिफ्यूजन करवाएगी, है ना, डिफ्यूजन करवाएगी, ऑस्मोसिस करवाएगी। अभी घबराना नहीं है, ये टर्म क्या है इसे हम पढ़ेंगे अच्छे से ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में। क्लियर है ना? घबराना नहीं है भाई, मेरे पे विश्वास रखो ना, मैं हूं ना यहाँ पे। ये कब पढ़ेंगे अपन? मैं क्या बताया आपको, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, जब हम लोग पढ़ रहे होंगे प्लांट फिजियोलॉजी। मैं ही पढ़ाऊंगा भाई, मैं ही पढ़ाऊंगा, पूरी बायोलॉजी मैं ही पढ़ाऊंगा, घबराना नहीं है। क्या? ऑस्मोसिस। और क्या है? फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अब बताओ सर एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? पहले लिख लो, लिख लो पहले। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? यहां पे ना भाई, भैया, यहां पे एनर्जी की यूज होती है। एनर्जी क्या? एटीपी। एटीपी इज यूटिलाइज्ड। एटीपी की फुल फॉर्म बताओ आप लोग, एटीपी की फुल फॉर्म बताओ। लो मैं हट गया, लिख लो पहले, लिख लो। एटीपी की फुल फॉर्म बताओ, एटीपी की फुल फॉर्म बताओ, एटीपी की फुल फॉर्म बताओ। एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है ना? क्लियर है ना? हाँ जी सर। अब ये लो, मतलब ये रहा लो, ये रहा हाई, लोअर से हायर जाएगी भाई। तुम भाई सीढ़ी पे चढ़ते हो तो एनर्जी लगती है ना, या एनर्जी लग रही है ना, एनर्जी लग रही है ना। जब आप नीचे से ऊपर चढ़ोगे तो एनर्जी लगेगी ना। हाँ सर। जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो एनर्जी कम लगती है ना, लगती ही नहीं है भाई। जैसे मान लो आप एक देखो, ये रहा, ये एक नदी की धार है, ठीक है, ये रहा। आप यहां से नहाना चाहो, आपको एनर्जी लगेगी? बस पानी में आ जाओ, ऑटोमेटिक स्विम होके आप नीचे आ जाओगे। पर नीचे से जब ऊपर चढ़ना हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। वो कौन सा एनर्जी? एटीपी। कहां बनती है एनर्जी? पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं? बताओ ना भैया। जब पता है माइटोकॉन्ड्रिया को मैं ही पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। पूरा माहौल जमा देंगे। कैसी बातें कर रहे हो भैया, कैसी बातें कर रहे हो भैया। ओ ओ भैया, ओ भैया, ओ भैया, क्लियर होना है भैया, क्लियर होना है भैया। हाँ जी, हाँ भैया क्लियर होना है, क्लियर होना है भैया। जी जी, हाँ जी सर, हाँ जी सर, ठीक है। और ये क्या मैं बोला था, मैं क्या बोला था? ये लोअर टू हायर कंसंट्रेशन हो गया ना। और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर है भैया? और यहां पे क्या क्या चीज यूज होगी? क्या होगी? सोडियम पोटासियम पंप,
कैल्शियम पंप, ठीक है ना, और हाइड्रोजन पोटासियम पंप, हाइड्रोजन पोटासियम पंप। हो गया, क्लियर है जी सर, क्लियर है। अब बारी आई सेल वॉल की, सेल वॉल के बारे में पढ़ने की। तो पढ़ेंगे अपन, सेल वॉल भी पढ़ेंगे, घबराना नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो। क्या पढ़ेंगे सेल वॉल। लेक्चर लंबा नहीं जाना है, बस जल्दी जल्दी खींचना है, बस कंटेंट में कहीं से कमी नहीं होगी, मेरे पे विश्वास रखो आप, ठीक है ना। ये देखो सेल वॉल कैसी होती है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड rigid structure that forms an outer layer covering for fungal and plant cell, fungal and plant। अब बताओ फंगल सेल किस चीज की बनी होती है, ये काइटिन की बनी होती है, किस चीज की, काइटिन की, और प्लांट सेल सेलुलोज की। याद रखना भैया, नीट का क्वेश्चन आता है भैया, याद रखना, दिमाग पे जोर डालना। दिमाग आपका घुटने में नहीं है ना, बस दिमाग पर जोर डालना कि प्लांट सेल किस चीज की बनी होती है, सेलुलोज की, और फंगल सेल काइटिन की। अभी मैं और बताऊंगा इस सब का फंक्शन क्या होता है, सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है। फंक्शन बताओ, ये शेप देती है सेल को, शेप ऑफ सेल, ये मैकेनिकल सपोर्ट देती है। जैसे तुम्हें इस लेवल, जैसे तुम एक अभी इंसान हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, अभी अर्न तो नहीं कर रहे हो ना, तुम्हें मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है, तुम्हें बाहर से सपोर्ट कौन करता है, तुम्हारे पेरेंट्स ना। तो हमेशा रिस्पेक्ट करो अपनी पेरेंट्स को, ठीक है, क्या, मैकेनिकल सपोर्ट, और ये प्रोटेक्शन करती है डैमेज और इन्फेक्शन होने से, क्या, सेल वॉल, प्रोटेक्शन फ्रॉम डैमेज एंड इन्फेक्शन, और ये हेल्प करती है सेल टू सेल इंटरेक्शन में, जैसे फिम्बड़े ओ कंजुगेशन में, क्या, हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है। अब एक पॉइंट और लिख लोगे बच्चों, लिख लोगे एल्गी सेल, लिख लो ना, आगे अगले पॉइंट में लिखते हैं। Algae have cell wall made up of cellulose, gelatin, mannans, and mineral like calcium कार्बोनेट। हाँ भैया, हो गई क्लियर, हो गई क्लियर। अब बताओ, अब आप लोग के मन में आ रहा होगा, सर सेल वॉल की स्ट्रक्चर बता दो ना, सर सेल वॉल के स्ट्रक्चर बता दो ना, बहुत देर से मेरे मन में आ रही है, आपने स्ट्रक्चर नहीं बताया कैसी होती है, तो लिखो ना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। हाँ, अब देखो, अब बारी आएगी प्राइमरी सेल का भी देखे हो भैया, प्राइमरी सेल का भी देखे हो, प्राइमरी सेल का भी देखे हो, नहीं देखे होगे, मैं बताता हूं ना। हाँ,
प्राइमरी सेल मैं बताता हूं क्या होती है। ठीक है, ये रहा कैसा प्राइमरी सेल। ये रहा प्राइमरी सेल। ये जब डिमिनिश्ड होगी, डिजेनरेट होगी, तो एक सेकेंडरी सेल मिलेगी। ठीक है ना, कौन सी सेल? सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल मिलेगी। और जब ये डिमिनिश डिजेनरेट होगी, कहीं 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 ट्रेकिड्स ऑफ, जैसे ट्रेकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में मिलेगी कौन सा टर्जरी सेल वॉल। टर्जरी सेल वॉल, ठीक है ना। अब देखो, अब ये दोनों को कौन सा प्राइमरी सेल, दोनों प्राइमरी सेल को बीच में जोड़ने का काम किसका रहेगा? ये दोनों एडजेसेंट सेल को जोड़ने का काम कौन करती है भाई? कौन करती है? मिडिल लैमेला। ये जो है ये जो है ये जो है ये क्या है? ये क्या है? ये है मिडिल लेमिला। और देखो ये दोनों एडजेसेंट सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करती है, उसको बोलते हैं नेवरिंग। उसको क्या बोलते हैं? सॉरी, प्लाज्मो, प्लाज्मो क्या बोलती है, क्या बोलते हैं? प्लाज्मो, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, नहीं आदित्य, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, क्या होती है? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। प्लाज्मोडेस्माटा। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट जी सर, क्लियर है ना भैया? क्लियर है ना? अब बताओ, क्या आप लोग ऐसा बोलना चाहते हो मैं इसको पॉइंट बाय पॉइंट बता दूं आप लोग को, एक एक का डिफिनेशन लिखा दूं? बोलो ना। एक मिनट, एक चीज और छूट गई है जो अधूरा अधूरा लग रहा है। इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी सेल, और इसको बोलेंगे टर्शरी सेल। तभी तो मैं कहा बहुत अधूरा अधूरा लग रहा है। क्या बोलेंगे? टर्शरी सेल वाल। वाल। अब बताओ, मैं एक काम करूं, पहले लिख लो, लिख लो भाई, लिख लो लिख लो पहले। अब मैं पॉइंट बाय पॉइंट एक एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज लिखूंगा आप लोग के सामने। क्या प्राइमरी सेल होती क्या है? चलो लिख लिए, टाइम नहीं देना ज्यादा, क्योंकि ऐसे क्लास लंबी हो चुकी है। क्या? अब देखो, द सेल wall of young plant सेल, जैसे प्राइमरी सेल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, it gradually diminished it gradually diminished as the cell mature, as the cell matured, as the cell mature and secondary cell wall is formed on the inner साइड ऑफ सेल। मैं यही कहना चाह रहा था। क्या? द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट कौन सा? प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है ना। जब वो ग्रेजुअली डिमिनिश्ड होगी और सेल मैच्योर होगी, तो एक नई लेयर बनाएगी। वो नई लेयर कौन सा होगी? सेकेंडरी सेल वॉल होगी, है ना। ये लाइन यही कह रहा है, ठीक है। अब बात रहा टर्शरी सेल वॉल की। अब देखो, वो कहां का, मैं क्या बोला था? ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, याद रखना। टर्शरी wall is found only in tracheids of
जिम्नोस्पर्म। क्या क्या ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। क्लियर है ना भैया। अब बताओ, आप लोग के मन में एक प्रश्न आ रही होगी, सर मिडिल लेमेला नहीं बताया आपने। अभी लो ना, मैं अभी बता रहा हूं भाई, एक एक चीज बारी बारी से बताऊंगा ना, बारी बारी से बताऊंगा ना, घबराना नहीं है। क्या क्या कौन मिडिल लेमेला, एक मिनट रुकना। मिडिल लेमेला, मिडिल लेमेला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मिडिल लेमेला क्या है, ये क्या है, लेयर में, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं पहले बता रहा यार, मैं समझाना चाहिए ना मुझे। मिडिल लेमेला जो है ना, ये किस चीज से बनी होती है बच्चों, अपन क्लास सेवेंथ में पढ़ते हैं। मैं जब क्लास सेवेंथ में था, सेंट पॉल में आईसीएससी स्कूल थी, तो मैंने तो उसी टाइम पढ़ लिया था मिडिल लेमेला किस चीज से बनी होती है, कैल्शियम पेक्टेट से, मेड अप ऑफ कैल्शियम। और जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उसके लिए मैं हूं ना यहाँ पे, याद कर लो भाई, याद कर लो। मिडिल लेमेला किस चीज की बनी होती है, ये होती है बनी कैल्शियम पेक्टेट की, है ना, ये बनी होती है कैल्शियम पेक्टेट की। और आप लोग को हमेशा कंफ्यूज देगी मैग्नीशियम और कैल्शियम। अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों एक साथ आए ना ऑप्शन में, दोनों टिक करो। अगर मैग्नीशियम कैल्शियम या कैल्शियम आ जाए या नन ऑफ द अबव, तो आपको कैल्शियम मार के आना है भाई, कैल्शियम मार के आना है। क्या करती है ये, क्या करती है, which holds which holds or glue different neighboring cell together। मैं बताया था ना, दोनों एडजेसेंट सेल को जोड़ के रखती है, जोड़ के, बस यही बता रहा है, ठीक है ना। और लास्ट में अपन आगे प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा ये क्या है भाई, ये क्या है, कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल। एक लाइन में क्लियर, एक लाइन में क्लियर, जरूरत ही नहीं है दूसरे की वेट करने की, एक लाइन में क्लियर। ये कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। क्लियर है भैया, क्लियर है, लो लिख लो, लिख लो, पहले लिख लो, लिख लो, क्लियर है ना। हाँ जी सर, टाइम नहीं देना, टाइम नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत लंबा क्लास हो गई है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, आप लोग के लिए ही पढ़ा रहा हूं ना। देखो ज्यादा, देखो आज क्या था ना, लेक्चर में ज्यादा लिखना था हम लोग को, ज्यादा, इसी वजह से मैं ज्यादा टाइम लिया। कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई जरूरी थोड़ी है, अपन अपन कल स्टार्ट कर रहे होंगे क्या, क्या वो तो मुझे भी नहीं पता, बताओ आप कमेंट में, बताओ भाई। डेली लेक्चर आएगी, घबराना नहीं है, मेरे पे विश्वास रखो, ऊपर वाले पे विश्वास रखो, आपकी सिलेबस टाइम पे मैं कंप्लीट करवाऊंगा। आपकी हर एक चीज का जिम्मेदारी मैं खुद उठा चुका हूं, तो घबराना नहीं है। और एक और अनाउंसमेंट है, इसकी वीडियो भी आज आ जाएगी, ठीक है ना जी, कोई बात नहीं है बच्चों। लेक्चर को एंड करते हैं, मिलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।